हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से जो वर्कशीट मिली है, इस वर्कशीट में हम एक पोएम रीड करने वाले हैं और इस पोएम को समझेंगे। उससे पहले हमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या फैक्ट्स दिए गए हैं और ये पोएम किससे रिलेटेड है, वो फैक्ट्स पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा। Some interesting facts about tigers. Tigers के बारे में कुछ interesting facts दिए गए हैं। Tigers are very good swimmers. Tigers बहुत अच्छे तैराक होते हैं। They hunt alone at night. वो अकेले शिकार करते हैं रात में। Tigers can easily jump over 5 meters in length. वो 5 मीटर की ऊंचाई तक बहुत आसानी से कूद सकते हैं। Its habitat or home is the wild forest. इनका जो घर है या जो इनका हैबिटेट है, हैबिटेट यानी जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं वो क्या है? वाइल्ड फॉरेस्ट। कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव इन अ जू? क्या ये टाइगर ये सब कुछ, तैरना, रात को हंट करना, 5 मीटर तक कूदना या वाइल्ड फॉरेस्ट में रहना, क्या एक जू में रहकर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बच्चों ये पोएम उसी बारे में है कि किस तरह जो ये एक फेरोशियस एनिमल है, एक जंगली जानवर है जो इतना जबरदस्त किलर होता है, इतना आतंकी होता है, इसका खौफ ही इतना ज्यादा होता है कि जब ये दहाड़ता है तो इसकी गरज दूर दूर तक सुनाई देती है। ऐसे जानवर को ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान अपने प्लेजर के लिए, इनको सिर्फ देखने के लिए जूज के अंदर केजेस में डालकर रखते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है बच्चों? नहीं। तो ये पोएम उसी टॉपिक पर ली गई है, अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इस पोएम में पोएट ने यही बताने की कोशिश करी है कि इतना विशाल, इतना बड़ा, इतना बिग, ह्यूज, इतना रॉयल एनिमल जो बहुत ही फेरोशियस होता है, वाइल्ड होता है, अटैकिंग नेचर का होता है, एक किलर होता है, उसकी इतनी स्ट्रेंथ है, इतना पावरफुल है, ऐसे एनिमल को हमने बिल्कुल एक केज में बांध करके बेबस कर दिया है, हेल्पलेस कर दिया है कि वो अपनी भी मदद नहीं कर पा रहा और इस कारण वो गुस्से में रहता है। तो चलिए बच्चों इस पोएम को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पोएट क्या कहना चाहता है। फर्स्ट स्टैंजा है, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. स्टॉक्स यानी चलता है, वो इधर उधर देखता है, घूरता है। इन इज विविड यानी ब्राइट स्ट्राइप्स। टाइगर के शरीर पर बच्चों ब्लैक कलर की ब्राइट स्ट्राइप्स होती हैं, तो जो उसकी स्ट्राइप्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है और वो इधर उधर घूम रहा है। इसमें बच्चों इस स्टैंजा में इस टाइगर को डिस्क्राइब किया गया, उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है और ये बताया गया है कि ये केज कितनी छोटी है क्योंकि वो थोड़े ही स्टेप्स ले पा रहा है। द फ्यू स्टेप्स, अगर केज बड़ी होती तो वो ज्यादा स्टेप्स ले पाता। ये छोटी केज है जिसमें वो फ्यू स्टेप्स ले रहा है, थोड़ा चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स यानी जो उसके पॉज हैं, जो पंजे हैं वो गद्देदार हैं, इसलिए कोई आवाज नहीं हो रही है। वेलवेट क्वाइट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है नर्म वेलवेट जैसे हैं जिनके कारण आवाज नहीं हो रही है। इन हिज क्वाइट रेज, जो चुप तो है, ये बहुत शांत है इस समय, लेकिन अंदर से गुस्से से भरा हुआ है। रेज होता है बच्चों गुस्सा। सेकेंड स्टांजा है, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. लेकिन उसे कहाँ होना चाहिए था बच्चों? He should be lurking in shadow. Lurking in shadow मतलब छुपा हो कहीं पर। शेर छुपकर शिकार करता है बेटा, घात लगाता है, घास में छुपा रहता है और जैसे उसका शिकार आता है चुपचाप जाता है और एकदम से लपक लेता है, तो शिकार को पता ही नहीं चलता। तो ये इमेजिन कर रहा है पोएट कि इसे यहाँ जू में नहीं होना चाहिए था, इसे होना चाहिए था लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों के बीच में, फॉरेस्ट में, जहां ये छुपा हो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, जो छुप करके घात लगा के बैठा हो और स्लाइड करके बिल्कुल चुपके से निकल के जाकर लंबी घास में से उस डियर को पकड़ ले जो वाटर होल के पास आता है पानी पीने। वाटर होल क्या हो सकता है बच्चों? कोई पॉन्ड हो सकता है। जंगलों में अक्सर पॉन्ड्स होते हैं जहां पर जानवर पानी पीने आते हैं। तो ये पोएट उसी पॉन्ड की बात कर रहे हैं कि जहां पर एक प्लम्प, एक हेल्दी, मोटा ताजा डियर निकल रहा है वहां से, तो ये टाइगर उसका शिकार करता होता अगर ये जंगल में होता। थर्ड स्टैंजा है, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village.
हाँ जी, अब वो कह रहा है कि और इसको कहाँ होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था जो जंगल के आसपास घर बने होते हैं वहां पर ये घूमता होता और जोर से गुर्रा रहा होता। स्नार्लिंग होती है वो साउंड जो शेर निकालते हैं, टाइगर्स निकालते हैं, बाघ निकालते हैं, सॉरी, जब ये घरों के आसपास अपनी एरिया में घूमते हैं लोगों को ये बताने के लिए कि ये मेरा एरिया है, डराने के लिए। तो वो पोएट यही कह रहे हैं कि इस समय इसे जू में नहीं होना चाहिए, इसे होना चाहिए घरों के आसपास, वो घर जो जंगल के किनारे किनारे बने होते हैं। और ये उस टाइम अपने व्हाइट फैंग्स यानी आगे के जो दो लंबे दांत होते हैं ना, फैंग्स, वो दिखा रहा होता और अपने पंजे, क्लॉज दिखा रहा होता और विलेजर्स को, पूरे गांव को टेरराइज कर रहा होता, उनको डरा रहा होता, इसकी दहशत बैठी होती उनके दिलों के अंदर। नेक्स्ट आंसर है बच्चों, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन वो जंगल में नहीं है, वो कहाँ है, कंक्रीट के सेल में। कंक्रीट यानी बहुत मजबूत सीमेंट और गारे से बना हुआ एक पिंजरा जिसके अंदर ये अभी फंसा हुआ है। इसकी पूरी ताकत उन सलाखों के पीछे है, बिहाइंड द बार्स। उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बार्स के पीछे है। इतना ताकतवर जानवर अगर वो एक बार बीच में ना हो तो सोचिए वो कितना आतंक फैलाएगा। तो वो उन बार्स के पीछे है और साथ ही स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो लगातार चक्कर काट रहा है अपनी केज के, इग्नोरिंग द विजिटर्स। जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो लोग देखने आ रहे हैं जू में, उसे उनको इग्नोर करता हुआ। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और रात को भी वो अकेला है और उसको क्या आवाजें सुनाई दे रही हैं बच्चों रात को? पेट्रोलिंग कार्स, जो सड़क पे घूमती है ना गाड़ियां पुलिस की, देखती हुई कि कहीं पर कुछ गलत ना हो रहा हो, तो उन गाड़ियों की आवाजें इसको सुनाई दे रही हैं। या और भी गाड़ियां जाती हैं रास्ते से, उन गाड़ियों के हॉर्न की, जाने की आवाजें उसको सुनाई दे रही हैं। और क्योंकि वो बिल्कुल अकेला है और वो हेल्पलेस है इस टाइम, वो अपने इस अकेलेपन में, उसकी आंखों में जो चमक है, उसकी इतनी सुंदर ब्यूटीफुल आईज हैं, ब्रिलियंट आईज हैं, उन आईज से ब्रिलियंट स्टार्स देख रहा है। यानी वही चमक जो तारों में है, वही चमक उसकी आंखों में है और वो अपनी आंखों से रात को तारों को निहार रहा है और अपने मन ही मन में ये सोचता होगा कि काश मैं आजाद हो जाऊं और अपने जंगल को चला जाऊं। इतना ताकतवर जानवर हम इन बार्स के पीछे कैद करके रखते हैं, सिर्फ किस लिए? क्योंकि हमें उन्हें देखना है। इस टाइगर को जू में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए बच्चों? जंगल्स में। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी जानवर को केज में रखना, चाहे वो बर्ड्स हो, स्नेक्स हो, वाटर एनिमल्स हो जिन्हें हम एक्वेरियम में रखते हैं, या ये वाइल्ड एनिमल्स हो, कभी भी बांध के नहीं रखना चाहिए। सोचिए अगर हमें कोई बांध कर रखे तो हमें कैसा लगेगा। चलिए आगे मूव करते हैं। द टाइगर लुक्स ब्यूटिफुल, टाइगर ब्यूटिफुल है। इट हैज स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, Its paws are soft like velvet. उसके paws, पंजे बहुत soft हैं velvet जैसे. The tiger is angry as he should be in the forest near a water body, waiting to catch its prey or making the villagers afraid, showing its sharp teeth and claws. हाँ जी, टाइगर जो है वो बहुत एंग्री है क्योंकि उसे अभी एक फॉरेस्ट में होना चाहिए था, वाटर बॉडी के पास, प्रे को पकड़ने के लिए, प्रे यानी शिकार को पकड़ने के लिए, और अपने टीथ और क्लॉज से वो विलेजर्स को डरा रहा होता। इट इज सेड दैट द टाइगर इन द जू इज इन द जू इन अ सेल। जो टाइगर है वो जू में है, एक सेल में है। ही इज सो अनहैप्पी दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू। वो इतना नाखुश है कि वो विजिटर्स की तरफ देख भी नहीं रहा है। एट नाइट ही हियर्स द साइरेंस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, बट ऑल ही डज इज looks at the starlit sky as if dreaming of being free. और रात को उसे पेट्रोलिंग कार्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन वो रात को क्या करता है? वो आसमान की तरफ देख रहा है, स्टार्स की तरफ देखता है, सिर्फ ये आशा करते हुए कि मैं आजाद हो जाऊंगा एक दिन। एनिमल्स आर फ्री बीइंग्स एंड मस्ट नॉट बी केप्ट इन कैप्टिविटी। एनिमल्स जो हैं बच्चों, ये आजाद प्राणी हैं और इनको कैप्टिविटी यानी कि बंधक बनाकर नहीं रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। द टाइगर इन द जू इन स्टैंजा, द टाइगर इज इन द जू इन स्टैंजा 1, 4 and 5. वेयर इज ही इन स्टैंजा 2 and 3? बेटा स्टैंजा 1, 4, 5 में टाइगर जो था वो जू में था, और 2 और 3 में कहाँ होना चाहिए था उसे पोएट के अकॉर्डिंग? द टाइगर इज इन द फॉरेस्ट लर्किंग इन द ग्रास।
कहाँ है स्टैंजा 2 और 3 में पोएट टाइगर? इन द फॉरेस्ट. द फॉरेस्ट इज द डैश ऑफ द टाइगर. फॉरेस्ट जो है वो टाइगर का क्या है बच्चों? रेजिडेंस. जैसे हमारे रेजिडेंस होते हैं हाउस नंबर के साथ, नहीं, क्या है? हैबिटेट है बच्चों. The few steps in stanza 1 suggest that the cage is few steps. वो stanza 1 में हमने पढ़ा था कि वो few steps ले रहा है, थोड़े से steps ले रहा है. क्यों ले रहा है? क्योंकि केज क्या है बच्चों? बड़ी है कि छोटी है? छोटी है, very small. Next है, the word rage in stanza 1 shows that the tiger is very angry. Why is he angry? Rage का मतलब होता है गुस्सा, और स्टैंजा 1 में वो बहुत गुस्से में था. आपको क्या लगता है वो क्यों गुस्से में था? द टाइगर वॉज इन रेज बिकॉज ही वॉज कन्फाइंड इन अ केज. क्योंकि उसको एक केज में बंद करके रखा गया था, इसलिए वो एंग्री था. Why is the tiger quiet? Choose the correct option. टाइगर चुप क्यों है? Because number 1, he can't show his anger as he is caught in a cage. क्योंकि वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसे एक केज में बंद करके रखा हुआ है, तो वो फिलहाल अपना गुस्सा दिखा ही नहीं सकता. क्या वो इसलिए चुप है? या इसलिए चुप है क्योंकि he is not in a mood to react, या उसका मूड ही नहीं है रिएक्ट करने का? नो, आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. बेटा उसका मूड होगा भी तो वो रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो केज में है. Next है, the poet uses the word should to describe what the tiger usually does. Write all the things he should be doing. टाइगर ने शुड वर्ड यूज किया है ये बताने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए टाइगर को, और हमें बताना है कि वो उसे एक्चुअली पोएम के अकॉर्डिंग क्या क्या करना चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास. उसे ग्रास में छुपा होना चाहिए था. एंड ये रहा आंसर, हंटिंग डेयर्स. डियर्स को हंट करना चाहिए था. स्नार्लिंग अराउंड दी हाउसेस. उसको घरों के आसपास अपनी आवाज में गुराना चाहिए था. टेरराइजिंग द विलेज, और विलेज को टेरराइज करना चाहिए, वहां आतंक और अपना खौफ फैलाना चाहिए. 7th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों. द वर्ड स्लाइडिंग इन स्टैंजा 2 मीन्स. स्टैंजा 2 में वर्ड आया था स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. लंबी घासों के बीच में से स्लाइड करके जाएगा वो. तो इसका क्या मतलब है? पासिंग विदाउट बीइंग सीन, मतलब ऐसे निकल जाएगा कि वो किसी को दिखाई नहीं देगा, या कमिंग डाउन अ स्लाइड, या झूले से झूल कर आएगा. यस, इट इज passing without being seen. Next है, the water hole in stanza 2 is a water body. Can you guess what is it? कौन सी water body है वो जहां डियर पास होगा और टाइगर को उसको पकड़ना चाहिए? Yes, it's a small pond like water source where wild animals come to quench their thirst. Quench यानी प्यास बुझाना. तो प्यास बुझाने के लिए जहां जंगली जानवर आते हैं, ऐसा एक छोटा पॉन्ड होगा वो. द टाइगर प्रेज अपॉन दी डैश इन द फॉरेस्ट. टाइगर किसका शिकार करते हैं फॉरेस्ट में? डियर का, लायन का, बब्बर शेर का, या दूसरे बाघ का, अनदर टाइगर. यस, वो किसका शिकार करते हैं? डियर का. गिव 2 रीजंस फॉर द विलेजर्स बीइंग स्कैर्ड ऑफ द टाइगर. विलेजर्स को क्यों स्कैर्ड होना चाहिए टाइगर से? बिकॉज इट्स अ फेरोशियस एनिमल. वो एक भयानक जानवर है, बहुत आतंकी, वॉयलेंट है, और उसके शार्प फैंग्स एंड क्लॉज हैं. उसके शार्प टीथ हैं और क्लॉज, पंजे बहुत शार्प हैं. और विलेजर्स आर अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ही कुड अटैक देम एनी टाइम. वो उनको कभी भी अटैक कर सकता है. एंड सेकेंडली, द टाइगर कैन अटैक एंड ईट देयर कैटल टू. और वो अटैक करके उनकी भेड़ बकरी, जो जानवर होते हैं विलेजर्स के, उनको भी पकड़ के लेकर जा सकता है. तो अब सभी बच्चे इस वर्कशीट को पूरा करेंगे और अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे.